ये जो होटल आप देख रहे हैं होटल विवान ओयो एफिलिएटेड होटल है। इसी होटल से कल रात को 1:31 का वो सीसीटीवी फुटेज है जो इस सीसीटीवी के जरिए आप सभी को इस वक्त दिखाया जा रहा है। और जो एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले में निकल कर आया है, मृतिका की जो दोस्त हैं, जो कथित दोस्त बताई जा रही है निधि, जो उसके साथ स्कूटी पर मौजूद थी, जिसने यहाँ से स्कूटी चलाना शुरू किया था, जो सीसीटीवी में देखा जा सकता है। उसके बाद कई सारे सवाल इस पूरे मामले में अब उठ खड़े हुए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम कल किया जा चुका है मृतका का, उसका बॉडी आज परिवार कलेक्ट करेगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इन सब के तरफ कुछ बड़े सवाल खड़े हुए हैं। होटल के मैनेजर अनिल ने जब हमसे ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड बात करी, उन्होंने बताया कि निधि और मृतिका दोनों ने मिलकर के यहाँ पर कमरा लिया था शाम को रात 7 बजे, 31 दिसंबर शाम रात 7 बजे। जबकि मृतिका के परिवार का कहना है कि उस रात वो अपने इवेंट के लिए, क्योंकि एक इवेंट प्लानिंग का काम करती थी, डिजाइनिंग का काम करती थी, जैसा कि उसके परिवार द्वारा बताया जा रहा है, तो इवेंट की प्लानिंग के लिए वो वहां पर गई थी। लेकिन रात को इस होटल में दोनों सहेलियां रुकी थी, जैसा कि बताया जा रहा है। उसके बाद उनमें कुछ झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद वो लोग यहाँ से स्कूटी पे निकली। लेकिन झगड़ा होने के बावजूद जब दोनों एक ही स्कूटी से गई तो माना जा सकता है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, किसी न किसी तरह का संवाद बना हुआ था। उसके बाद जब गाड़ी से टक्कर हुई तो उस गाड़ी से टक्कर होने के बाद निधि आखिर वहां पर क्यों नहीं रुकी, क्यों निधि ने पुलिस को कंप्लेंट करके उस तमाम घटना के बारे में नहीं बताया, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। मृतिका के शरीर पर किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं था जब उनकी बॉडी को कलेक्ट किया गया। मृतिका की मां लगातार इस बात का जिक्र कर रही है, पुलिस से इस बात की गुहार लगा रही है कि ये मामला सिर्फ हिट एंड रन का नहीं है, बल्कि कुछ नए इसमें जो है मोड़ आ सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा बात की जाए तो होटल के मैनेजर अनिल ने बताया हमसे बात करते हैं कि निधि और मृतिका से मिलने के लिए कुछ लड़के भी यहाँ पर रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास आए थे। यानी कि 1:30 बजे जब वो दोनों यहाँ से स्कूटी लेकर निकली, उससे पहले कुछ लड़के उनसे मिलने आए, जिसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी हुई। और उस कहासुनी के बाद तकरीबन 1:31 का वो समय था जब सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि वो दोनों यहाँ से स्कूटी लेकर निकली और यहाँ से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर बाद वो पूरी घटना हुई, जिसके बाद उन लोगों ने, पांचों दरिंदों ने मृतिका के शरीर को लगातार 10-12 किलोमीटर तक घसीटते रहे गाड़ी के नीचे और उसमें उनकी मौत हो गई। अब पुलिस को तफ्तीश ये करनी है कि कौन वो लड़के थे जो रात को 12 बजे के आसपास निधि और मृतिका से मिलने इस होटल में आए हुए थे। क्या वो वही लड़के थे जिन्होंने उस गाड़ी से टक्कर मारी, या वो कोई और थे? क्या वजह थी जिसकी वजह से कहासुनी दोनों के बीच में लगातार हो रही थी? उसके बाद जब कहासुनी के बाद जब स्कूटी चलाई, पहले निधि ने स्कूटी ड्राइव करी, उसके बाद दोनों ने स्कूटी चेंज करी। जब एक्सीडेंट हुआ तो मृतिका स्कूटी राइड कर रही थी, लेकिन निधि चोट आने के बावजूद वहां से भाग गई। क्यों वो भागी, पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की, ये सारी बातें इस वक्त तफ्तीश का मुद्दा बनी हुई है। दिल्ली पुलिस को इन तमाम मामलों पर जो है तफ्तीश करके अब रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कल रात को 3 बजे, 1:30-3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया। स्पेशल एसपी वहां पर पहुंची। जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कल रात के 1:30-2 बजे के उसी क्राइम सीन के रिक्रिएशन के विजुअल्स हैं, जो वहां पर पुलिस ने कल रात को सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करी। जो गाड़ी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वही गाड़ी है जिससे टक्कर मारी गई। आज अंतिम संस्कार बेशक होगा, राजनेता भी मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो नई डिटेल्स इस मामले में सामने आ रही हैं ये क्या नया मोड़ लेकर आती है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.